बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा कि हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें वो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से पूछे जाते हैं। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, क्योंकि इसमें हमने ना पूरे वर्ल्ड का मैप जानना ज़रूरी होता है। इसमें उनके कैपिटल्स, उनमें कितने कंट्रीज़ हैं, और फिर हर कंट्री की जो जो करैक्टरिस्टिक हैं, एक नुमायाँ फीचर्स हैं, उनके बारे में जानना होता है। फिर उनकी करेंसी कौन सी हैं, उनके कैपिटल कौन से हैं, ये सारा कुछ हमने देखना होता है। इसलिए ये जो है वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट जो है कंसिडर किया जाता है। तो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। उस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज होंगे, उसमें क्या करेंसी होगी, और इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साउथ अमेरिका से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं जी? साउथ अमेरिका से। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया में जो है 195 कंट्रीज हैं, और उन 195 में से 193 ऐसे कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किए हुए हैं। पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं? 195 हैं वैसे, लेकिन 193 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, या इनके यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। कितने हैं जी? 193। तो और टोटल जो 193 में से 44 जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड समझते हैं कि लैंड लॉक्ड ये होता है, जैसे कि ये कंट्री है, ये कंट्री का एक नक्शा है, यहाँ पे भी कंट्री हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यानी चारों साइडों से लैंड ही लैंड हो, और क्या हो, समंदर ना लगता हो, ऐसे कंट्री को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। इस वक्त दुनिया में 44 कंट्रीज जो हैं लैंड लॉक्ड हैं। कितने कंट्रीज? 44 कंट्रीज जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। कंट्री हम उन्हीं को तस्लीम करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किए हुए हैं। बाकी को हम जो है एज अ टेरिटरी देखते हैं, इनके वो मकबूजा इलाका, ऑक्युपाइड इलाका देखते हैं, या हम वो किसी और कंट्री के अंडर होता है, तो उसको हम इस तरह करके डिस्कस करेंगे। तो टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितने हैं दुनिया में? 44। क्योंकि आज जो है हम साउथ अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस 193 में से साउथ अमेरिका में जो है 12 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे? 193 तो टोटल हैं, और उस 193 में साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? 12। अच्छा जी, लैंड लॉक्ड कंट्रीज 44 हैं, और उस 44 में से साउथ अमेरिका में कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? 2 कंट्रीज हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये 12 कंट्रीज कौन से हैं, इनका जो है अभी मैं नक्शा बनाता हूँ, फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अब ये साउथ अमेरिका का पूरे का हम मैप बनाते हैं। ये आप समझें कि ये एक छोटी सी पट्टी है, ये वाली, ये क्या है जी? छोटी सी एक पट्टी ऊपर बनानी है इसी तरह, और यहाँ पे जिस तरह एक हाथी का सूंड होता है, बिल्कुल वैसा ही आपने बनाना है। ये ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, इस तरह। ठीक है जी, यहां से भी, यानी कि ये ऊपर से लेके जाना है, ये छोटी सी स्ट्रिप है, और यहां पे इस तरह करके ये जो है हमने जो है ना नक्शा, तो यानी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हमने वहां पे मैप ड्रॉ नहीं करना, हमने सिर्फ मैप को जानना है कि उसमें कौन सा कंट्री कहाँ पे है। इस तरह आपको जब आप मैप्स के साथ करेंगे तो आपको उनको याद रखना भी आसान हो जाएगा,
और उनके बारे में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी समझ आ जाएंगी। तो इस तरह करके जो है ना आपके लिए ये क्या होगा, आसान होगा। अब देखेंगे ये आपके पास क्या है जी, पूरा साउथ अमेरिका है। क्या है ये, क्या है जी, साउथ अमेरिका है। और ये वो वाली स्ट्रिप है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। आपको मैंने इस वजह से जो है पहले ही इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट जिनका आज बाकायदा स्टार्ट की है, इससे पहले मैंने कुछ टर्म्स करवाई थी। तो इस्थमस, इसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ये इस्थमस ऑफ पनामा है। कौन सी है, इस्थमस ऑफ पनामा है। और ये क्या है, ये साउथ अमेरिका को किससे बनाती है, नॉर्थ अमेरिका से। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है। इन दोनों कॉन्टिनेंट को कौन सी चीज मिला रही है, ये, इसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा है। अच्छा यहाँ पे देखें, या इस साइड पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन है, साउथर्न पैसिफिक ओशन भी कह सकते हैं। अच्छा इस साइड पे कौन सा, ये अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ये साथ में क्या है, ये सारा इस साइड पे क्या है जी, अटलांटिक ओशन है। ये साउथ अटलांटिक ओशन है। और इस साइड पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। और इस साउथ अमेरिका से ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। यहां तक देखिए, समझ आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे, देखने दें एक बार। हाँ नक्शा नजर आ तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जो है ना, ऊपर वाली साइड नजर नहीं आ रही। आप देखें, ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। अब देखें, ये आपको समझ आ गया कि ये अगर कोई भी हम नक्शा ड्रा करते हैं ना, आपको मैंने शुरू से बताया था, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, साउथ होता है। ये वाला साइड वेस्ट होता है। और ये क्या होता है, ईस्ट होता है। आपसे एक यहाँ से क्वेश्चन दो तीन पूछे जा सकते हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है, कौन सा ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन है, ऊपर भी अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे भी क्या है, अटलांटिक ओशन है। अच्छा ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है, ये असल में ये पनामा कंट्री है। और इस इस्थमस को इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ये पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को सेपरेट कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी इस्थमस है जो पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। या तो फिर इसी क्वेश्चन को यूं पूछा जा सकता है कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। इस तरह करके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसके साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। ये इस तरह लंबा सा, ये क्या है, इस कंट्री का नाम है चाइल्ड। क्या नाम है, CHILE, चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे है अर्जेंटाइन। क्या कौन सा कंट्री है, अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन कंट्री है, चाइल्ड है। ये एक लंबे सा यहाँ पे कंट्री है, इसका क्या नाम है जी, चाइल्ड है। और उसके ऊपर साथ में कौन सा है जी, अर्जेंटाइन है। कौन सा मुल्क है जी, अर्जेंटाइन है, यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक कंट्री है, और अर्जेंटाइन
अर्जेंटाइन के साथ चाइल है, और उस ये छोटा सा कंट्री मैंने बनाया है इसका नाम है यूरुग्वा। यूरुग्वाय है, ठीक है। इसके साथ जो है वो पैराग्वाय है। यूरुग्वाय कंट्री है और यूरुग्वाय के साथ कौन सा कंट्री है, पैराग्वाय है। अब यहाँ पे देखें पैराग्वाय बनाते हैं, ये कुछ इस तरह करके है। ये कौन सा कंट्री है, पैराग्वाय। यूरुग्वाय है, पैराग्वाय है, और पैराग्वाय के ऊपर जो है बोलीविया है। कौन सा कंट्री है, बोलीविया कंट्री है यहाँ पे, बोलीविया कंट्री है। अच्छा, ये यहाँ पे इसकी क्या कह रहे हैं, सरहदें हैं कुछ इस तरह करके। ये क्या है, अर्जेंटाइन की सरहदें। ये सारा अर्जेंटाइन है, ये चाइल है, ये पैराग्वा है, ये यूरुग्वा है, इसके साथ क्या है, बोलीविया है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना कंट्री, यहाँ पे कंट्री का नाम है पेरू, और यहाँ पे यानी कि ये जो इस्तेमाल है इसके साथ करके, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है इक्वेटर। ये साथ साथ बनाए नक्शा ताकि आपको समझ आए। अभी तक देखिए कितने कंट्री कर लिए हैं, चाइल, अर्जेंटाइन, पैराग्वा, यूरुग्वा, बोलीविया, पेरू, इक्वेटर, यहाँ तक हो गए। ठीक है, तकरीबन 7 कंट्री जो है ना हमने कर ली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया। क्या कंट्री का नाम क्या है, कोलंबिया कंट्री का नाम है। कंट्री का क्या नाम है, कोलंबिया है। और कोलंबिया के साथ यहाँ पे एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला। अच्छा, यहाँ पे एक तीन छोटे से जजीरे हैं। 3 जो है ना, उसमें से 2 तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और एक जो है वो फ्रेंच के अंडर है। और लाइट चली गई है। चले नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कहा था कि 3 जो है ना वो छोटे से क्या हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। एक का नाम है ग्याना। यहाँ पे एक है छोटा सा कंट्री, इसका नाम है सूरीनेम। अच्छा, ये सूरीनेम जो है ये मुस्लिम कंट्री है। ये साउथ अमेरिका में ये वाहिद मुस्लिम कंट्री है। और यहाँ पे ये फ्रेंच का यहाँ पे कब्जा है। फ्रेंच का क्या है, फ्रेंच का यहाँ पे कब्जा है। इसको फ्रेंच गयाना कहते हैं। और यहाँ पे जो कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर है। फ्रेंच तो यहाँ पे कल्चर कौन सा जी, यूरोपियन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सा कंट्री है, एक ही कंट्री है ये इससे ये मैंने एक मैप, एक रफ सा मैप बनाया है, और वो इससे भी बड़ा है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना 49% जो है इस पूरे साउथ अमेरिका का 49% वो एक वाहिद कंट्री है। उसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है, ब्राजील। ये सारा क्या है, ब्राजील है। अब यहां तक आपको समझ आ गया। आपकी देखें कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कंट्री नहीं है। ये जो है ना फ्रेंच गयानी जो है ये कंट्री नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ऑक्युपाइड कंट्री, ऑक्युपाइड एरिया है। तो इसलिए हम इसको जो है, क्योंकि यूएन जो है जिसका मेंबर नहीं मानती, हम उसको कंट्री नहीं मानते। अब ये देखें, इसमें से देखिए कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं।
शुरू में मैंने कहा कि दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। एक तो ये यूरुग्वे है, दूसरा कौन सा है, बोलीविया है। तो अगर ये इसका यूरुग्वे का नक्शा देखें ना, इसका अगर मैप देखें तो ये थोड़ा सा आगे इस तरफ आ जाता है। यहाँ पे मैंने मैप बना रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है दो सिर्फ जो है ना लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। यूरुग्वे जो है ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये साथ में जो है ना बिल्कुल इस साइड पे है, और ये क्या आ जाता है इसमें, ओशन आ जाता है इस साइड पे, यानी कि यूरुग्वे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे है, इसके साथ क्या है, ओशन आ जाता है। तो ये लैंड लॉक ना हुआ, ये सिर्फ बोलीविया और दूसरा कौन सा है, पैराग्वे। ये वाला जो है ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो अगर मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा सही करके बनाऊं तो कुछ यूं बनेगा। ये यूरुग्वे है ना, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ये वो लैंड लॉक जब आप समझेंगे कि ये वो ना लैंड लॉक कंट्री है। ये देखेंगे ये लैंड लॉक कंट्री है, और बोलीविया जो है लैंड लॉक कंट्री है। पेरू इस साइड पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, अगर इसको देखें तो इस साइड पे ओशन है, सबको ओशन लग रहा है। सिर्फ दो कंट्रीज हैं जो क्या है, लैंड लॉक्ड है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से गुजर रहा है। इक्वेटर जो है ना कौन कौन से कंट्रीज से गुजर रहा है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, इक्वेटर, इक्वेटर समझते हैं, मैंने शुरू में आपको इसलिए चीजें करवाई थी ताकि आपको जो है ना मसला ना हो कोई। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो वो साउथ अमेरिका के 3 कंट्री से गुजर रहा है। कितने कंट्री से गुजर रहा है, 3 कंट्री से गुजर रहा है। तो यहां से तकरीबन गुजर रहा है। इसको थोड़ा सा मजीद मोटा कर लेते हैं। ये क्या है कि इक्वेटर गुजर रहा है। इक्वेटर देखें, इक्वेटर से गुजर रहा है, कोलंबिया से गुजर रहा है और ब्राजील से। ये 3 कंट्रीज हैं, इनको आप याद रख लें ईसीबी से। किससे याद रख लें, ईसीबी। ई से इक्वेटर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील। ईसीबी के नाम से याद रख लें कि ये जो है ना इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इक्वेटर कहाँ से गुजर रहा है ये पूछा जाता है कि ब्राजील से इक्वेटर गुजर रहा है, कोलंबिया से और इक्वेटर से। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये आपको मैंने बताया था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है क्या, कि जो 23 नॉर्थ साउथ की तरफ जो है 23.5 डिग्री जो है लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितनी है जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ। इस नीचे साउथ की तरफ है ना, ऊपर होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ऊपर क्या है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, तो देखिए ठीक है। अब देखें, अब इसमें देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरा है और इसमें कौन कौन से जो है ना वो कंट्रीज आ रहे हैं। देखें, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है,
देखें कौन कौन सी कंट्री से गुजर रही है। चाइल्ड से गुजर रही है, अर्जेंटाइन से गुजर रही है, पैराग्वे से गुजर रही है, ब्राज़ील से गुजर रही है। 1 2 3 और 4 कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। किस कौन से? साउथ अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही याद कर लें कि कंट्रीज कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ये वाला मैप जो है ऑलमोस्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो कल जो है हमने दोबारा इसको मैप को बनाएंगे और इसके साथ साथ जो कैपिटल हैं इनके और जो करेंसीज हैं और इन पे जो है जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। दोबारा देख लेंगे हम 12 कंट्रीज देखें। चाइल्ड देखा, अर्जेंटाइन, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनेम और ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील जो है ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं कि दुनिया के जो है ना 5 बड़े मुल्क कौन से हैं, तो इस फार्मूले के तहत आप याद रख सकते हैं RCUCB। आर से मुराद है जी रशिया। आर से क्या मुराद है? रशिया है, रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है। दूसरा है जी कनाडा। तीसरा जो बड़ा मुल्क है अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पे जो है वो चाइना है। 5वें नंबर पे ब्राजील है। ये इस तरह करके आप नाम याद रखें। RCUCB। आर से मुराद रशिया, सी से कनाडा, यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी से चाइना और बी से ब्राजील। ये दुनिया के रैंकिंग है, सबसे बड़ा मुल्क है। उससे दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। और 5वें नंबर पे कौन सा है जी? ब्राजील है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसका। इसके आप नाम याद रखें और ये याद रखें कि इसके आसपास क्या है। और जो है हम बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।